एक बच्चा जो स्कूल में पानी तक नहीं पी सकता था, एक इंसान जिसे होटल में कमरा नहीं मिला, जिसने खुद देश का संविधान लिखा और फिर मरने के 34 साल बाद उन्हें भारत रत्न मिला। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है उस इंसान की, लेकिन आज भी भारत में उनकी पूरी कहानी कम लोग ही जानते हैं। आज बात करेंगे डॉक्टर भीमराव रामजीराव अंबेडकर जी की। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महुआ जिले में हुआ। इनके पिता रामजी सकपाल सेना में सूबेदार पद पर थे। इनका परिवार अछूत जाति से आता था। समाज की नजर में यह सबसे नीचे वाला समाज या जाति थी। स्कूल में दाखिला हुआ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पढ़ाई ग्रहण करने के लिए क्लास के बाहर बैठना पड़ता था। प्यास लगी तो खुद पानी नहीं पी सकते थे। एक उच्च जाति का चपरासी ऊपर से पानी डालता, फिर पानी पिया जाता। यह चपरासी नहीं आया तो प्यास बुझाने के लिए कोई पानी नहीं मिलता था। सुनने और बताने में कितना भयावह लगता है, तो उस वक्त वो लोग कैसे जिए होंगे। एक बार पिता ने तीनों बेटों को ट्रेन से बुलाया। स्टेशन पर बग्गी वाले ने उन्हें बैठाने से मना कर दिया। जब पता चला वे अछूत है तो उनको वहां रहने के लिए किन्हों ने सहारा नहीं दिया। रात को खुले मैदान या सुनसान इलाके में उस सोना पड़ा, रहना पड़ा। यह घटना भीमराव कभी नहीं भूले। 1907 में मैट्रिक पास किया। उनकी जाति में पहली बार किसी ने मैट्रिक पास किया था। पूरे समाज ने जश्न मनाया। हमारा बच्चा इतनी लेवल तक पढ़ा, ऐसा सभी कह रहे थे। आगे पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, तभी एक राजा ने मदद की, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और शर्तें बाद में उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बनी। वे राजा थे बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने बाबा साहब को स्कॉलरशिप दी। पर बदले में शर्त यह भी थी कि पढ़ाई के बाद बड़ौदा राज्य में नौकरी करनी होगी। कुछ सालों तक यहाँ काम किया, फिर उनके बाद आगे की पढ़ाई के लिए सन 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अमेरिका पहुंचे। वहां पे पहुंचने के बाद पहली बार उन्होंने महसूस किया कि वहां पर जाति का कोई भेद नहीं था। और पहली बार बाबा साहब ने देखा इंसान की तरह जीना कैसे होता है। सन 1915 में एमए और 1916 में भारत की जाति व्यवस्था पर पीएचडी की, लेकिन स्कॉलरशिप खत्म हुई। वापस भारत, फिर से बड़ौदा में नौकरी। और यह वो हुआ वो किसी को उम्मीद नहीं थी। दफ्तर में कोई फाइल नहीं देता, कोई पास नहीं बैठता। किसी सवर्ण के घर काम से जाओ तो अंदर घुसने नहीं देते थे। होटल में कमरा तक नहीं मिलता था। पारसी धर्मशाला में रुके थे। लेकिन जब उनको पता चला कि वे अछूत है तो उन्हें धर्मशाला से निकाला गया। यह भारत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान था। सन 1920 में फिर लंदन गए। वहां पे LSE यानी द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स साइंस से MSc, ग्रेस इन से बैरिस्टर, फिर DSc। कुल मिलाकर बाबा साहब के पास 32 डिग्रियां तथा 9 भाषाओं में महारत हासिल थी। डिग्रियां मिल गई, लेकिन अब लड़ाई सड़कों पर होगी। और उस लड़ाई की शुरुआत अलग अलग जगह होती गई। एक मंदिर के दरवाजे पर, यानी 2 मार्च 1930 नासिक का कालाराम मंदिर। पंचवटी में राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां हैं, लेकिन यहाँ अछूतों को प्रवेश पूरी तरह वर्जित था। अंबेडकर जी ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 15,000 से ज्यादा अनुयायी मंदिर के चारों दरवाजों पर खड़े हुए। शांतिपूर्ण प्रवेश की कोशिश की, लेकिन सवर्णों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। यह सत्याग्रह 5 साल तक चला, 1930 से 1935 तक। हर साल रामनवमी पर जुलूस निकाला जाता, हर साल रोका जाता। 1935 में अंबेडकर ने कहा, हम मंदिर प्रवेश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम ये साबित करना चाहते थे कि अछूत भी इंसान है। अब मैं हिंदू धर्म में नहीं रहूंगा।
कारणम सत्याग्रह भले ही मंदिर का दरवाजा नहीं खोल सका, लेकिन उसने करोड़ों दिलों का दरवाजा खोल दिया। महाड़ सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन, इसके बारे में भी जानेंगे। 20 मार्च 1927 महाड़, रायगढ़ जिले, महाराष्ट्र, 14 तालाब नाम का सार्वजनिक तालाब था। नगर पालिका ने कानून पास किया कि अछूतों को भी पानी भर सकते हैं, लेकिन कोई मानता ही नहीं था। अंबेडकर के साथ हजारों लोग तालाब पर पहुंचे, पानी पिया। आपको लगता होगा यह कोई साधारण काम था, लेकिन यह उतना साधारण नहीं था। लेकिन उस दिन ये एक क्रांति थी, क्योंकि दुनिया में पहली बार सार्वजनिक तालाब से पानी पीने के लिए कोई आंदोलन हुआ था। सोचो, जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन अछूत पानी नहीं पी सकते। उसी मानव समाज में किसी ठराविक लोगों को एक अलग जाति में रख के उनका भयानक शोषण, फिर यहाँ पे सवर्णों ने खूब हिंसा की, लेकिन अंबेडकर जी ने जवाबी हिंसा नहीं की। उन्होंने शांतिपूर्वक अपने अनुयायी के साथ आंदोलन किया और उसी महाड़ में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति, जो उस वक्त सवर्णों का बड़ा ग्रंथ, सार्वजनिक रूप से जलाया गया। यह ग्रंथ था जो जाति भेद को धर्म का नाम देता था। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, किसी ने अन्यायकारी नियमावली वाला ग्रंथ जलाया था। पुनः करार 24 सितंबर 1932 ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी मतदार संघ देने की घोषणा की थी। गांधी ने इसके विरोध में आमरण अनशन यानी उपोषण शुरू किया। अंबेडकर झुके नहीं, तो गांधी की मौत की जिम्मेदारी अंबेडकर जी पर आती। इसीलिए अंत में अलग क्षेत्र यानी मतदार संघ की जगह आरक्षित सीटों देने का समझौता हुआ। यही था पुना फैक्ट यानी पुना करार। अब तक वो लड़ते रहे समाज से, सरकार से, लेकिन अब एक और मोर्चा खुलने वाला था, महिलाओं के अधिकार का। और इस लड़ाई में उनका साथ नहीं दिया। खुद उनकी अपनी सरकार ने उनका महिलाओं प्रति काम, जिस काम ने महिलाओं 4 दीवारों में कैद न रहते उन्हें दीवारों से आजादी बाबा साहब की वजह से मिली, उनका यह महिलाओं के प्रति किया हुआ काम, यानी जिससे हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता है। 1947 में कानून मंत्री बनते ही तुरंत काम शुरू किया हिंदू कोड बिल का। इस बिल में था महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, यानी इस कानून के पहले महिलाओं को किसी भी खानदानी संपत्ति में अधिकार नहीं था, वो मिला। तलाक का अधिकार, यानी महिला भी तलाक के लिए पहले अर्जी कर सकती है, इसके पहले ऐसा नहीं था और इस कानून से संभव हुआ। उत्तराधिकार का कानून, उत्तराधिकार यानी किसी भी संपत्ति में महिलाओं को इस कानून के पहले अधिकार नहीं था, जो इस कानून से मिला। बेटी को बेटे का बराबर हिस्सा, लेकिन संसद में इसे रोक दिया गया। नेहरू कैबिनेट के कई मंत्री भी इसमें शामिल थे। 1951 में अंबेडकर ने कानून मंत्री पद का इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, अगर महिलाओं के अधिकार नहीं दे सकता तो मेरा यह कैबिनेट में क्या काम। दोस्तों, आप आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानते होंगे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अंबेडकर जी के एक शोध पर आधारित है। 1923 में उन्होंने लिखी थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इसमें उन्होंने भारत की मुद्रा व्यवस्था का गहरा विश्लेषण किया। हिल्टन एग कमीशन ने इसे इस किताब के आधार बनाकर 1935 में आरबीआई की स्थापना की। आज जो आरबीआई है उसकी बुनियाद में भी अंबेडकर का दिमाग है। अब बात करते हैं उस महान किताब की जिसके बिना हमारा जन्म से लेके मृत्यु तक इस भारतवर्ष में हमें मनचाहा जीने का अधिकार दिया। वो किताब यानी
भारत देश का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा, दुनिया के 60 से ज्यादा देशों का संविधान पढ़े, 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान लिखा। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। यह संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसके पीछे वो इंसान थे जिसे उसी देश में पानी पीने का अधिकार ही नहीं था। अब आते हैं धर्म परिवर्तन पे। नासिक जिले के येवला शहर में 1935 में अंबेडकर जी ने घोषणा की थी कि साल बाद यानी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 5 लाख से ज्यादा लोगों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा सामूहिक धर्म परिवर्तन में से एक था। उनको उनके ऐसे सभी महान कामों के लिए देश दुनिया में बहुत सारे सम्मान तथा पुरस्कार मिले। जैसे कि उनके निधन के बाद यानी 34 साल बाद 1990 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 दुनिया के सबसे महान पूर्व छात्रों में अंबेडकर को पहले स्थान पर रखा। बीबीसी न्यूज की द ग्रेट इंडियन पोल में 2012 लाखों वोट में अंबेडकर को पहले स्थान पर थे। द 100 माइकल हार्ट की किताब, इस किताब में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में अंबेडकर शामिल है। यह सम्मान अब तक किसी भारतीय को नहीं मिला, यानी गांधी हो नेहरू हो किसी को अभी तक नहीं मिली। बोधिसत्व की उपाधि, बौद्ध अनुयायियों ने उन्हें बोधिसत्व कहा। उनका निधन 6 दिसंबर 1956 में हुआ। धर्म परिवर्तन के सिर्फ 47 दिन बाद हुआ। उनकी आखिरी किताब द बुद्धाज एंड धम्मा पूरी कर चुके थे। एक बच्चा जिसे स्कूल में पानी नहीं मिला, उसने एक ऐसा संविधान लिखा जो हर नागरिक को सम्मान देता। एक इंसान जिसे मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, उसने पूरे देश का कानूनी ढांचा खड़ा किया। बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक विचार है और वो विचार आज भी जिंदा है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाने का न भूलें।